जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, लगातार हम आप लोग बीच में क्लास लेके आ रहे हैं। आंसर पता है कमेंट करेंगे, नहीं पता है याद करते चलेंगे। और आपको एग्ज़ाम का टाइम भी है, नज़दीक है, ऐसे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। और इसके पहले हम लगभग 48 वीडियो दे चुके हैं जीके जीएस का, तो ज़रूर देख लें क्योंकि यहाँ से आपका साइंस और सोशल साइंस कंप्लीट होने वाले हैं पूरे। सवाल है हमारे पास कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में, याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। यह आयोग की अध्यक्षता में इसमें 7 ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं थे, जिसकी वजह से इसका गो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था कहकर। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति पदेन का अध्यक्ष कौन होता है, यानी उपराष्ट्रपति पद के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो याद रखेंगे है ना, उपराष्ट्रपति पदेन के अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यसभा होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट से क्लियर करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन देखिए आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, ये कमेंट करें फटाफट से, 4 ऑप्शन में से देखें। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, यानी क्या वो बजाते थे? ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध वादक थे? तबला बजाते थे या सरोद या बांसुरी या शहनाई। याद रखेंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया जो एक प्रकार है ना विशेष प्रसिद्ध थे बांसुरी के लिए, बांसुरी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है क्या कि किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम पहले भी क्वेश्चन क्लियर करवा चुके हैं। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसे? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, बेहद ही सभी के सभी खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया हुआ है? प्रो अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की है ना? प्रो अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की है, यानी विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो अमृत सेन है, किस क्षेत्र के लिए? अर्थशास्त्र, भूविज्ञान के लिए, जैव रसायन के लिए, तारा भौतिकी के लिए। याद रखेंगे राइट आंसर की बात करिए, अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल दिया हुआ क्या कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री, यानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला जो थी वो कौन थी, ये क्वेश्चन दिया गया। याद रखेंगे ये थी सुचेता कृपलानी, जो पहली बार क्या बन चुकी थी? महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ईवीएम जिससे चुनाव होता है, ठीक है, वोटिंग होते हैं, तो ईवीएम का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, है ना, वोटिंग जिसे बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें क्या होने वाला है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है कि इलेक्ट्रॉनिक है और ये वोटिंग मशीन है। ठीक है, वेटिंग में यहाँ वोटिंग लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग मशीन। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर सवाल कि गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है वो है जयदेव। ये क्या है? जयदेव। और ये क्वेश्चन कई बार आपको रेलवे हो, एसएससी में हो, पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखेंगे संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है, क्या हुआ है? क्या कैबिनेट मिशन का प्लान हुआ था, या क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था, साइमन कमीशन रिपोर्ट, या वेवेज योजना? क्या होगा 11 नंबर सवाल का आंसर?
याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो शुरू हुआ था वो क्रिप्स प्रस्ताव था। क्या? क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है सैन्य सुधार से, सती प्रथा उन्मूलन से, अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी वसाहत से। लॉर्ड मैकाले इनका नाम तो बिल्कुल प्रचलित है। ये अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले पहले व्यक्ति जो है लॉर्ड मैकाले के रूप में जाना जाता है, ज़्यादा जोर देते थे अंग्रेजी शिक्षा पे। अगला, जापान की संसद क्या कहलाती है? बिल्कुल ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका आपको। तो जापान की संसद क्या कहलाती है? याद रखेंगे, डाइट कहलाता है। क्या? डाइट कहलाता है। ऑप्शन की बात करें ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कमेंट करेंगे कब मनाया जाता है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हेग में, अमरस्टंग में या वियना में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित जो है, ठीक है, ये स्थित है हेग में। कहाँ? हेग में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व था वो किस वर्ष आया था या उजागर हुआ था, लोग जाने थे? 16 नंबर सवाल का आंसर ये था 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये तो कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी की अगर हम बात कर ले, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर ऑप्शन आप लोग डी सोच रहे थे या डी बताएं तो बिल्कुल सही। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और फटाफट से आप लोग प्रयास करें एकदम आंसर देने का। देखें अगला दिया हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता है न रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। चलिए फटाफट से बताइए। याद रखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल साहब के द्वारा गाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? 19 नंबर सवाल का आंसर। तो दीनबंधु के नाम से जो विख्यात है ये सी एफ एंडुज है। सी एफ एंडुज। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के रचनाकार कौन है? ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका आपको। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार की अगर हम बात कर ले, ये है महात्मा गांधी, गांधी जी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अगला सवाल क्या है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़े होंगे तो सबको पता होगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था, लेकिन कितना किलोमीटर का सफ़र किए थे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो लगभग जो है 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। लगभग 21 दिनों का सफ़र 78 सहयोगियों के साथ ये शुरू किए थे। ठीक है, और चंपारण पहुंच करके वहाँ नमक कानून यानी नमक समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को भंग किए थे। आगे देखेंगे डार्विन में पहुंच करके गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बिल्कुल सबको पता होगा। 22 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था और क्यों कहा था? बात करें अगर हम रॉलेट एक्ट का, तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना जुर्म के केवल शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे जुर्म मतलब उसको दोषी दिया जाता था, उसे सजा दिया जाता था। इसलिए इसे गांधी जी ने क्या नाम दिया? काला कानून का संज्ञा दिया। ठीक है, और ये रॉलेट एक्ट की घटना जो ये 1919 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखिए अगला सवाल दिया हुआ कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे, या महादेव देसाई व मणि वेन पटेल थे। क्या होगा 23 नंबर सवाल का आंसर? याद रखेंगे, तो ये थे महात्मा गांधी जी के साथ जो चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। ऑप्शन सी।
अगला सवाल, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, ठीक है। यह सुंदरलाल सी ढिल्लो या जनरल मोहन सिंह, शाहनवाज खां, आरसी दत्त। क्या होगा राइट आंसर 24 का? याद रखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, तो आरसी दत्त जो थे वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। 25 नंबर सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1923 ईस्वी में किया गया था। कब? 1923 ईस्वी में किया गया था। आपको पता होगा कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो ये थे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। और इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, इसका पार्ट 2 कर देते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, जब को याद कर लेंगे आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़े, आपको एग्जाम से लेकर के सभी अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद।